नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम टूर पर। हम लोग आज देखेंगे एएनएम का जो बहाली आया है बिहार सरकार के द्वारा। एएनएम का जो बहाली आया है एनएम 8800 कुछ पद है। इसका ये दूसरा सेट चल रहा है। यदि आप जीएस का तैयारी करते हैं तो भी आप ये सेट लगा सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म का बुक है जो प्लेटफॉर्म के द्वारा बहुत ही सही तरीक़ा से निकाला गया है, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको आप डेली देखिए, 25 सेट दिया हुआ है। अब इस पूरा सेट को लगाकर एएनएम में अपना एक नौकरी पक्का कर सकते हैं बिहार सरकार के, जो स्वास्थ्य विभाग में निकला हुआ है। चलिए, पहला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी रैंकिंग 2020 में देश में 100 स्मार्ट शहरों में कौन से 2 शहर संयुक्त रूप से पहले स्थान पर आया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सूरत और इंदौर। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर, चलिए 2 नंबर प्रश्न है, मार्च 2021 में 2008 में प्रकाशित उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान किसे प्राप्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, निम्न में कौन बिहार की राजभाषा है? तो हिंदी हो जाएगा, यदि आपसे द्वितीय पूछता तो उर्दू हो जाता, ठीक है। उर्दू हो जाता, द्वितीय पूछता तो मैथिली बिहार की एक भाषा है जिसको अष्टम अनुसूची में शामिल किया गया है, और ये एकमात्र भाषा बिहार से है जो नोट के पृष्ठ पर लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज का शुरुआत कहाँ से हुआ, ये पूछा जा रहा है। पंचायती राज को लागू करने वाला भारत का प्रथम प्रांत कौन था? तो ये आप बताना है। 4 नंबर प्रश्न, तो ये हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। राजस्थान हो जाएगा। पंचायती राज लागू करने वाला पहला 73वां संवैधानिक संशोधन पूछता है तो ये भी पंचायती राज से संबंधित है। यदि पूछेगा पंचायती राज कब लागू हुआ, तो 2 अक्टूबर 1959 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, रसायन के लिए गणना की इकाई क्या है? 5 नंबर पूछा जा रहा है, रसायन के लिए गणना की इकाई क्या है? तो गणना की इकाई मोल है, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि एवोगैड्रो संख्या बराबर क्या होता है, या एवोगैड्रो संख्या को एन से सूचित करते हैं, एक एवोगैड्रो संख्या बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, ठीक है, अणु या परमाणु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर। प्रश्न है, निम्न में कौन सा समपरमाणु अणु नहीं है? 6 नंबर में पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा CO2 समपरमाणु अणु नहीं है। चलिए अगला प्रश्न जो है, CO2 को मिला देते हैं तो गैस चूल्हे को दूधिया रंग कर देता है, गैस चूल्हे को दूधिया रंग दे देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? चलिए 7 नंबर बताना है, तो ये आपका हो जाएगा 1986 में पारित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सोने के जेवरों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है, या किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइए 8 नंबर प्रश्न का, तो ये हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है। एक मार्क जो होता है वो कृषि से संबंधित है, कृषि खाद्य पदार्थों की शुद्धता के लिए। ISI मार्क जो होता है वस्तु के टिकाऊ के लिए होता है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विस इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? 1912 का सदस्य नहीं था, तो ये बाल गंगाधर तिलक नहीं थी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। भारत के प्रथम, यदि आपसे ICS पूछा जाए तो इसे अभी IAS बोला जाता है, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर होंगे, ठीक है। और यदि आपके दूसरे पूछा जाए तो इसके बाद अरविंद घोष और SN बनर्जी भी ICS बने थे। प्रथम जो है सत्येंद्र नाथ टैगोर, लेकिन उनके बाद अरविंद घोष और SN बनर्जी भी बने थे, ठीक है। अगला देखिए, 1922 ईस्वी में ICS परीक्षा ब्रिटेन के साथ साथ भारत में भी शुरू हुआ। कब शुरू हुआ था? तो 1922 में ब्रिटेन के साथ साथ भारत में भी शुरू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? चलिए
10 नंबर बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये कराची अधिनियम 1931 में पारित किया गया था। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, तो कोलकाता में अधिवेशन हुआ। स्वदेशी प्रस्ताव पारित किया गया। कौन सा प्रस्ताव, तो स्वदेशी प्रस्ताव। यदि आपसे पूछा जाए कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस दो गुट हो गए थे। 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज पूछा जाता है तो 1929 होता, लेकिन यहाँ नहीं पूछा जा रहा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 11 नंबर क्या है, कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है। कोंकण रेलवे किस श्रेणी से होकर गुजरती है, तो वेस्टर्न घाट से होकर गुजरती है। कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, चलिए कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, 12 नंबर बताना है। तो ये आपका कपास की काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, बी इसका आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, 5 वर्षों के लिए करते हैं। राज्यपाल जो होता है अपने राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देते हैं, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। चलिए 14 नंबर प्रश्न का आंसर किए, तो दल बदल 10वीं अनुसूची में 1985 ईस्वी में इसे पारित किया गया, राजीव सरकार में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, जितना तीक्ष्ण आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी, क्या होगी। चलिए 15 नंबर बताना है, बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आवृत्ति या पिच बोलते हैं उसको। नेक्स्ट प्रश्न है, दोलन करते करते सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, कब अधिकतम होती है बताना है आपको, अधिकतम कब होती है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा किनारों की स्थिति पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 17 नंबर, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, तो ये विटामिन के हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। चलिए 18 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो ये अस्थि मज्जा हो जाएगा। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं, तो वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न दे रहा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है। 20 नंबर में बताना है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है राज्य में, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 61 से शुरू करेंगे, उधर मैथ और रीजनिंग था। 80 को प्रश्न पूछा जाएगा, 80 तक ही आपका प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न है, पीपीएच से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रसव पश्चात रक्तस्राव जो होता है उसे पीपीएच कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 62 नंबर है, निम्नलिखित में से बच्चों के में हैजा का मुख्य लक्षण क्या है। 62 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, हैजा का मुख्य लक्षण, तो ये डी नंबर हो जाएगा, चावल के पानी जैसे पतले दस्त आना तथा उल्टी होना। नेक्स्ट प्रश्न है 63 नंबर, प्रश्न कह रहा है नवजात में श्वास रोध का कारण क्या होता है। श्वास रोध का कारण क्या होता है, चलिए बताना है। 63 नंबर प्रश्न का आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। इसमें गर्भवती महिला के द्वारा एक्सप्लेसिया की उपस्थिति में प्रसव परिपक्व और पश्च परिपक्व का होना और रोधी प्रसव का होना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 63 नंबर, मानव शरीर में स्रावित होने वाले पित्त का पीएच मान कितना होता है। चलिए पित्त का पीएच मान पूछा जा रहा है, आप आंसर कीजिए, तो ये हो जाएगा बी। इसका पीएच मान क्षारीय होता है, यानी कि पित्त बेसिक होता है। इसका यदि पीएच मान पूछा जाए तो 7.6 से 8.6 तक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दूध के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। 65 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो दूध के संबंध में कौन सा, दूध वसा पानी में पायस इमोल्सन, यही ए नंबर कथन सत्य है, बाकी सब गलत है।
चलिए 66 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, पादप विषाणु का एक उदाहरण है। तो ये TMV हो जाएगा, यानी कि डी नंबर। चलिए 67 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 67 नंबर प्रश्न कह रहा है, जयपुरी पैर का आविष्कार, जयपुरी पैर का आविष्कार किसने किया। ये पूछा जा रहा है आपसे, डॉक्टर का नाम बताना है। तो ये आपका डॉक्टर सेठी ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव में एंटम्बिया जिनवेलिस रहता है, कहाँ रहता है। 68 नंबर प्रश्न का आंसर करना है। तो ये आपका जो होता है ये हो जाएगा सी नंबर। पायरिया के मवाद पॉकेटों में जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपिनियन का सिद्धांत किसने दिया। चलिए 69 नंबर प्रश्न बताना है। तो ये रासायनिक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर, शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता से किसमें परिवर्तन आता है। चलिए 70 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो अग्र पिंडकार्डियो शीर्ष झिल्ली पर आता है। मनुष्य के मध्य कर्ण में अवस्थित का सही क्रम क्या है। मनुष्य के मध्य कर्ण में अस्थियों का सही क्रम क्या है बताना है 71 नंबर प्रश्न का। तो ये आपका सी हो जाएगा, MIS। नेक्स्ट प्रश्न है 72 नंबर, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 72 नंबर प्रश्न करना है। तो ये आपका हो जाएगा परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। 73 नंबर प्रश्न है, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब होता है। तो वास्तविक तथा उल्टा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। 74 प्रश्न क्या कह रहा है, पत्तीदार सब्जियों में सबसे अधिक पाया जाता है, क्या पाया जाता है। ये आपको बताना है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं, विटामिन ई भी पाया जाता है पत्तीदार सब्जी में। यदि पूछा जाए तो हरा सब्जी। मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार होते हैं। तो 20 दांत 2 बार उगते हैं टूटकर। 76 नंबर प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। 76 नंबर प्रश्न करना है। तो ये यकृत को प्रभावित करता है। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित होता है। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित होता है। तो आवृत्ति के द्वारा निश्चित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण क्या है। लहसुन के अभिलक्षित गंध का कारण सल्फर यौगिक है। पीत पिंड कहाँ पाई जाती है, किस कोशिका में संग्रहित होती है। 79 का आंसर करना है। तो ये अग्नाशय में। लौंग के तेल निम्नलिखित में से कौन से एक प्रमुख घटक है। 80 नंबर प्रश्न बताना है। तो यूजेनॉल है। 80 ही प्रश्न पूछा जाएगा आपका ANM में। धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और